एकदम बोल उठी, अरे यह मेरा हार आपके पास में कैसे आया? यह तो मैंने तबला वादक को दिया था इंद्र की महफिल में। विक्रमादित्य तपाक से कहता है, मैडम आप अपनी शर्त मत तोड़िए। आपने मेरे से ना बोलने की शर्त लगाई थी और अब आपने शर्त तोड़ दी। आप शर्त तोड़ने के अपराध में क्या कबूल करेंगी? तो खांडेराव परी कहती है कि हाय हाय, शर्त तोड़ने के अपराध में तो मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ। और विक्रमादित्य के अधीन होकर उसके चरणों में गिर जाती है। क्या कहती है खांडेराव परी?
प्रकार से खांडेराव परी वीर विक्रमादित्य से कहती है कि श्रीमान जी, मैंने अपनी शर्त तोड़ दी है और अब शर्त के अनुसार मैं आपकी पूर्ण रूप से पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन अब भी एक अड़चन है। विक्रमादित्य पूछता है कि बताओ, वो अड़चन भी दूर करूँगा। तो परी कहती है कि इंद्र महाराज का मेरे लिए यह आदेश है कि यदि तू मुझे छोड़कर किसी अन्य से शादी करेगी तो तेरे होने वाला पति मेरे से चौपड़ सार खेलेगा, और यदि मुझे शतरंज में हरा देगा तो मैं हार मान जाऊंगा, तू उसकी पत्नी बन जाना। तो अब तो खांडेराव परी बता देती है कि इस प्रकार से मेरी माता भी पहले इंद्र के यहाँ नाच गाना किया करती थी, और फिर एक दिन इंद्र महाराज उससे क्रोधित हो गए थे, इसलिए मृत्यु लोक में उसको भेज दिया था। तभी से मैं उनके साथ में इस नगरी में रहती हूँ। तो खांडेराव परी क्या कहती है और विक्रमादित्य क्या जवाब देता है? शरण में आगी से मैं काटूं विपदा तेरी। इंद्र राजा बहू बनावे ना कर दे कुछ हद फेरी। मेरी शरण में आगी से मैं काटूं विपदा तेरी। इंद्र राजा बहू बनावे। कैद करी तू के तेरी लाचारी। मेरी जननी माँ को श्राप दिया था, दोष लगा था भारी। इंद्र गैला करूं लड़ाई के ताकत से मारी। बच जाते दे जान बचाना, हो जा डूबा ढेरी। मैं मानस वो एक देवता, मैं मानस वो एक देवता के चलना मेरी। इंद्र राजा बहू बनावे। जिनकी बहू सभा में नाचे के मर्दा का जीना। साड़े गैल भिड़ावे प्यारी पड़े जहर सा पीना। बच जाता पिया मने बचा तेरा लुच्चा माल लखीना। सामी होके नहीं लड़ा जा वो ठाडा महीना। मैं नाचू जिस ढाल नचावे, मैं नाचू जिस ढाल नचावे। होली दुखी बतेरी। पार बसागी ते काटूंगा, पार बसागी ते काटूंगा जिस दुख ने तू खेरी। इंद्र राजा बहू बनावे न कर दे कुछ हद फेरी। मेरी शरण में आगी से मैं काटूं विपदा तेरी तेरी। इंद्र राजा बहू बनावे। न्यू मत जाने ब्याह हो गया अभी, सूफिया में नार नहीं। शर्तों के अनुसार जीत ली फिर मैं क्यों भरतार नहीं। बहू बनू ना जब तक इंद्र की शतरंज में हार नहीं। चौपड़ सार जीत लूंगा मन खेलन ते इनकार नहीं। जय इंद्र हारे तेरे ते, तू मेरा मैं तेरी। तेरी बंद छुड़ा दूंगा इब लाऊं को न देरी। इंद्र राजा बहू बनावे।
डटा रहा मन शरत पुगा दी सारी। नेहारी तू जीत गया है राजा छत्रधारी। इंद्र धोरे चालन की अब झटपट कर ले चारी। जय सिंह को बंद छुटा दी रहू चरण की चेरी। करमपाल मत घबरावे क्यों जी मुट्ठी में लेरी। इंद्र राजा बहू बनावे ना करते कुछ हद फेरी। मेरी शरण में आगे से मैं काटूं विसा तेरी। इंद्र राजा बहू बनावे। अब तो आगे आगे खांडेराव परी और साथ साथ विक्रमादित्य दोनों जाते हैं स्वर्गपुरी में इंद्र महाराज के दरबार में। खांडेराव परी महाराज इंद्र को दंडवत प्रणाम करती है। पीछे से विक्रमादित्य भी प्रणाम करता है। खांडेराव परी कहती है, महाराज मैंने अपनी जोड़ी का पति चुन लिया है। ये युवक जो मेरे साथ है इनको मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ, इनके साथ शादी करना चाहती हूँ। इंद्र महाराज कहते हैं कि परी तुम्हें याद है कि इनको मेरे से शतरंज खेलना होगा। तो विक्रमादित्य तुरंत तैयार हो जाता है, महाराज मैं आपसे शतरंज जरूर खेलूंगा। इस प्रकार से दोनों शतरंज खेलते हैं। हार जीत खांडेराव परी की और इस खेल में महाराज इंद्र हार जाते हैं। तो क्या कहते हैं इंद्र महाराज और विक्रमादित्य फिर क्या जवाब देता है इस रागनी के द्वारा। तेरी जीत मेरी हार हुई, मेरी पार बसाई को ना। तू सतवादी दयावान तजी धर्म की राही को ना। तेरी जीत मेरी हार हुई, मेरी पार बसाई को ना। तू सतवादी दयावान तजी धर्म की राही को ना। अब तो विक्रमादित्य शीश झुका करके और महाराज इंद्र से अपना परिचय देता है। और विक्रमादित्य क्या बताते हैं, हाँ धन धन है भाग मेरे मन दर्शन पाया तेरा। प्रजा को दुख देवनिया ना राजा बड़ा बडेरा। वीर विक्रमादित्य नाम उज्जैन नगर घर डेरा। बड़ा भाई मेरा भूप भरतरी सब दुनिया न बेरा। सब दुनिया न बेरा। औरों का दुख देख मेरे, औरों का दुख देख मेरे रहे गात समाई को ना। मैं सतवादी दयावान तजी धर्म की राही को ना। इस प्रकार से महाराज इंद्र कहते हैं कि अच्छा तुम विक्रमादित्य हो, तुम्हारी हमने बहुत चर्चा सुनी है। तो अब तो विक्रमादित्य हम तुम्हारे से एक बात और कहेंगे। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरी बात को मान लोगे। विक्रमादित्य पूछता है कि महाराज क्या कि तुम इस खांडेराव परी को मत लो, इसके बदले में कुछ भी मांग लो। क्या कहते हैं इंद्र महाराज, विक्रमादित्य मेरी कर एक बात का ख्याल लिए। खंडेराव परी ने छोड़ के मांग और धन मान लिए।
कर एक चीज की टाल दिए। खंडेराव के जाने से मेरे उठे भतेरी हाल हिए, उठे भतेरी हाल हिए। खंडेराव परी ते तेरे लाख लुगाई को ना, तू सतवादी दयावान सजी धर्म की राही को ना, तू सतवादी दयावान सजी धर्म की राही को ना। अब तो विक्रमादित्य कहता है कि महाराज आपने खांडेराव परी के बदले में कुछ और मांगने की बात कही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हंसों की वो हंसनी दे दीजिए जो कि आपने उनसे छीन रखी है। वे बड़े दुखी हैं और मैं पृथ्वी लोक से इसी कारण यहाँ आया था। क्या कहते हैं विक्रमादित्य? देवो आगे मानस की तो कति बसावे पार नहीं, भरम जाल में फंसा हुआ तू करता सोच विचार नहीं। बलमाल बिराना घर में धरना करते ठीक व्यवहार नहीं, हंसों की लिखो से हंसनी थारे लायक कार नहीं, या थारे लायक कार नहीं। उसके कारण हंस दुखी हैं, उसके कारण हंस दुखी हैं जो तने लुटाई कोना। मैं सतवादी दयावान सजी धर्म की राही कोना। अब तो महाराज इंद्र कहते हैं कि आपने जो बात कही कि हंसों की हंसनी खांडेराव परी के बदले में चाहते हो, मैं आपकी बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हंसनी ले जाओ और मेरी हार हुई। क्या कहते हैं? सुन सुन बात तेरी राजा जी ते आंख में रह होगी, फेरा फेरी हुई मेरे ते जिस करी वैसी होगी। हाँ जुड़ सी गलती हुई मेरे ते मेरी इज्जत न खोगी। कह जय सिंह हंसनी ले जा बात नहीं गावन जोगिया, बात नहीं गावन जोगी। जानबूझ तन आज तलक भी करी बुराई को ना, तू सतवादी दयावान सजी धर्म की राही को ना। तेरी जीत मेरी हार हुई मेरी पार बसाई कोना, तू सतवादी दयावान सजी धर्म की राही कोना। इस प्रकार से खांडेराव परी को वहीं छोड़कर और हंसों की हंसनी लेकर के विक्रमादित्य चल देता है सुरंगपुरी से। और सबसे पहले आता है राजा श्यामधाम की नगरी में। और अब तो राजा श्यामधाम से भी अपना परिचय दे देता है, बता देता है कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। इस बात को सुनकर के राजा श्यामधाम बहुत ही खुश होता है। कहता है कि ये तो मेरे अहोभाग्य हैं कि मेरी पुत्री की शादी आपके साथ में हुई है। अब तो राजा श्यामधाम बहुत सा धन माल, हाथी घोड़े पलटन फौज रिसाले देकर के और दहेज में बहुत सा सामान रतन कौर को देकर के विदा करता है। हंसों की हंसनी डोले में बैठा कर और साथ में रतन कौर को भी लेकर के विक्रमादित्य अपनी उज्जैन नगरी के बाहर आ जाता है। सबको कह देता है कि जाकर के शहर में घोषणा कर दो कि विक्रमादित्य शादी करके लाया है और साथ में डोले में हंसनी भी बैठी हुई है। हंस भी अपनी हंसनी को आकर के डोले से उतार लें और औरतें भी आकर के रतन कौर को डोले से उतार लें। तो घर की औरतें इकट्ठी होकर के बड़ी खुशी के साथ में बहू रतन कौर और हंसनी को डोले से उतारती हैं। किस तरह से गीत गाती हैं। बार खड़ा से डोला
प्रकार से वीर विक्रमादित्य हंसों की हंसनी लेकर के आ जाता है और अपनी दुल्हन भी लेकर के आ जाता है। खंडेराव परी का किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। यह किस्सा आपकी सेवा में राजा कैसेट कंपनी से पेश किया गया। धन्यवाद।